morning student. Today we start trigonometry and its part 2. पार्ट 1 में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था और जो एंगल्स के टाइप होते हैं, यानी कि लास्ट जो वीडियो था उस वीडियो में हमने एक तो पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल्स यूज होते हैं उसमें एक तो पॉजिटिव एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं और एक नेगेटिव एंगल जो क्लॉकवाइज होते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। और एंगल्स की जो पोजीशन होती है वो कौन कौन से कोऑर्डिनेट में हो सकती है, ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व की थी। इसके साथ में हमने ये पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक रूप से एंगल को मेजरमेंट करने के सिस्टम होते हैं, यानी कोणों को मापन की पद्धतियाँ, उसमें हमने 3 सिस्टम मोस्ट ऑफ रूप से पढ़े थे। कि जो सबसे पहला सिस्टम जो हमने लिया था ना एंगल को मेजरमेंट करने के लिए, उसको हमने बोला था डिग्री सिस्टम। यानी कि पहले नंबर पे हमने ये पढ़ा था कि एंगल को हम डिग्री के अंदर मेजरमेंट करेंगे। यानी पहला जो अपने पास में सिस्टम आया था उस सिस्टम में हमने ये पढ़ा था कि एंगल को डिग्री में नापा जाता है, डिग्री, उसके बाद में मिनट और उसके बाद में सेकेंड। यानी किसी भी एंगल को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसका मापन डिग्री में किया जाएगा, मिनट में किया जाएगा और सेकंड में किया जाएगा। डिग्री सिस्टम जो होता है ना, ये मापन की सबसे शॉर्ट सिस्टम है। यानी ये सिस्टम जो है सबसे ज़्यादा मानक तौर पे काम में ली जाती है, जिसमें एंगल को डिग्री के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री हम लिखते हैं। फिर 90 डिग्री को मिनट में फिर सेकंड में चेंज किया जाता है। दूसरे नंबर पे जो हमने मापन की जो सिस्टम ली थी उसको हमने बोला था रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम, रेडियन सिस्टम में एंगल को रेडियन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी पाई की टर्म्स में लिखा जाता है। हमने ये पढ़ा था कि 2 पाई इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है, कि 2 पाई की जो वैल्यू होगी ना वो 360 डिग्री के इक्वल होगी। ये हमने रेडियन सिस्टम में पढ़ा था। रेडियन सिस्टम जो होता है ना, ये एंगल को पाई के पदों में रिप्रेजेंट करता है। यानी कि मोस्ट ऑफ जो हायर क्लासेस होती है उसमें रेडियन सिस्टम का ही उपयोग करते हैं। तीसरे नंबर पे हमने जो सिस्टम पढ़ा था वो सिस्टम हमने पढ़ा था ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम जो होता है ना, इस सिस्टम में क्या किया गया था कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि 1 राइट एंगल जो होता था ना उसको 100 ग्रेड में बांटा गया। इसमें तो 1 राइट एंगल को 100 ग्रेड में बांटा गया। इसमें जो 1 राइट एंगल होता था उसको 90 डिग्री में बांटा गया। ठीक है, इसलिए डिग्री सिंबल यूज कर लिया गया, इसलिए ग्रेड सिस्टम यूज कर लिया गया। इसके बाद में 1 ग्रेड को 100 मिनट में, फिर 1 मिनट को 100 सेकंड में बांटा गया। ये जो पद्धति होती है या ये सिस्टम है, इस सिस्टम को हम काम में नहीं लेते हैं। हम मोस्ट ऑफ जो पढ़ते हैं वो डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम के बारे में ही पढ़ते हैं। रेडियन सिस्टम में हमने ये चीज लिखी थी कि थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R होता है। वह जो थीटा रहेगा वो C का मतलब होता है जो रेडियन सिस्टम होता है, इस सिस्टम को सर्कुलर सिस्टम भी बोला जाता है, इसलिए वहां पे C लिख दिया जाता है। यानी जो थीटा की वैल्यू आएगी वो रेडियन में आएगी। थीटा इक्वल टू L अपॉन R रेडियन होता है। यानी इसको मेजरमेंट करने का जो सिस्टम होगा उसको हम रेडियन में मेजरमेंट करेंगे। अब जैसे जैसे L की वैल्यू चेंज होती जाएगी, R तो फिक्स रहेगा, L पे डिपेंड करेगा। अगर L की वैल्यू 2 पाई R हो गई तो थीटा इक्वल टू 2 पाई यानी कि पूरे 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इस कॉन्सेप्ट पे हम कह सकते हैं कि L इक्वल्स टू R थीटा, ये R की लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। यानी अगर आपको सेंटर का एंगल थीटा गिवन दैट है और सर्कल की रेडियस गिवन दैट है तो आप R की लेंथ फाइंड कर सकते हो। लेकिन इसमें कंडीशन है कि थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए। जैसे कह दिया जाता है कि एक सर्कल है और उस सर्कल की रेडियस, सर्कल गिवन दैट है, सर्कल की रेडियस तो अपने को 10 सेंटीमीटर गिवन दैट है, 10 सेंटीमीटर सर्कल की रेडियस है।
और सेंटर पे बना हुआ जो एंगल है वो 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ फाइंड करो। तो हम लिखेंगे L इक्वल टू आर थीटा। यहाँ आपको ध्यान में रखना है थीटा को रेडियन में लिखना है, डिग्री मेजरमेंट में थीटा अलाउ नहीं होगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। 60 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं पाई/3 लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा L इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू थीटा की वैल्यू पाई/3, ये पाई/3 हो जाएगा। एंड पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7। तो ये जो अपने वाला फॉर्मूला होता है ना, हमने इस सेक्टर का जो सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी होती है पाई r थीटा अपॉन 180 डिग्री, इस फॉर्मूले में ये चेंज हो जाएगा, यानी इस कंडीशन में अपने को ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं रेडियन सिस्टम में आर्क की लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको रेडियस फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करनी हो तो r इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन थीटा। तो ये बेसिक 3 फॉर्मूले हैं जो रेडियन सिस्टम से रिलेटेड है या सर्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है। ये जो हमने एंगल को मेजरमेंट करने के डिफरेंट सिस्टम पढ़े थे वो चीजें हैं। मेन रूप से जो थीटा है वो डिपेंड करता है आर्क की लेंथ पे। जैसे जैसे आर्क की लेंथ इंक्रीज होती जाएगी थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। अगर थीटा की वैल्यू लेस होगी तो आर्क की वैल्यू भी क्या होगी, लेस होगी। अब हम जो मेन पॉइंट पढ़ते हैं वो पॉइंट पढ़ेंगे कि डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम जो होता है ना, उनमें एंगल को कैसे चेंज किया जाता है या इन दोनों के बीच में एंगल को किस टाइप से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपना मेन टॉपिक जो होगा ना, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे एंगल चेंज इन डिफरेंट सिस्टम, यानी कि जो 2 इंपॉर्टेंट सिस्टम है उन सिस्टम्स के अंदर हम एंगल को चेंज करेंगे। चेंज करने का मतलब ये हुआ कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन सिस्टम मीन्स जो रेडियन सिस्टम है और जो डिग्री सिस्टम है उन दोनों में क्या रिलेशन होता है। अगर रिलेशन की बात की जाए ना तो सबसे पहला जो मेन फॉर्मूला बनेगा वो ये फॉर्मूला बनेगा कि रेडियन इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री। मीन्स किसी भी डिग्री सिस्टम को अगर आपको रेडियन में चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री, ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे। यानी कि डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना हो तो पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री, सीधा सा रूल से जो भी डिग्री है उस डिग्री को आप 1 पाई अपॉन 180 से मल्टीपल कर दो तो रेडियन में चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपको आंसर डिग्री में चाहिए, रेडियन गिवन रहते हैं, तो डिग्री के अगर आंसर फाइंड करना है ना तो हम लिखेंगे डिग्री इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू यहाँ लिख देंगे रेडियन। यानी कि ये 2 फॉर्मूले होते हैं, रेडियन को डिग्री में चेंज करना और डिग्री को रेडियन में चेंज करना। जैसे अपने पास में क्वेश्चन आ जाता है कि एक 30 डिग्री का एंगल गिवन है और उसको रेडियन में चेंज करो, 30 डिग्री के एंगल को रेडियन में चेंज करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा पाई अपॉन 180 इंटू 30 डिग्री। ये फॉर्मूला काम में लेंगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 से 1 टाइम और 6 टाइम, यानी कि पाई/6। जो 30 डिग्री की वैल्यू होती है उसको हम पाई/6 बोलते हैं। जैसे मुझे कह दिया जाता है कि 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो यही फॉर्मूला लिखेंगे कि पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 45 डिग्री। जब 45 को 180 से कट करेंगे तो ये 45 से 4 टाइम कट हो जाएगा, इट मीन्स ये पाई/4 आ जाएगा। इसी तरीके से मुझे कह दिया जाता है कि 270 डिग्री को रेडियन में चेंज करो, 270 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करना है, तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, पाई अपॉन 180 इंटू 270 डिग्री
तो 0 से 0 तो कट हो जाएगा, 9 से कट करेंगे ये 2 टाइम कट हो जाएगा, ये 3 टाइम कट हो जाएगा, यानी जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा 3π/2। तो इस टाइप से हम किसी भी डिग्री एंगल को रेडियन एंगल में चेंज कर सकते हैं। ये डिग्री मेजरमेंट है और इनके रेस्पेक्ट में इनके रेडियन मेजरमेंट है। यानी मोस्ट ऑफ जो हम 11th-12th क्लास में या कंपटीशन एग्जाम में जो मेजरमेंट देखते हैं ना, वो रेडियन सिस्टम के अंदर ही आता है, डिग्री में नहीं आता है। तो हमें उसको रेडियन में चेंज करना आना चाहिए, या अपने को पता होना चाहिए कि अगर रेडियन में कोई एंगल है तो उसका डिग्री मेजरमेंट कितना होना चाहिए। दूसरी ओर हम बात करते हैं, अगर मान लो अपने को रेडियन देकर डिग्री में चेंज करना है, जैसे अपने को रेडियन दे दिया कि 3π/4, 3π/4 है, इसको हमें डिग्री में चेंज करना है। जब रेडियन गिवन और डिग्री में चेंज करना हो तो ये फॉर्मूला काम आएगा। मींस डिग्री में आंसर चाहिए तो 180/π करो, उसका मतलब पाई से पाई कट होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 180/π इंटू 3π/4। यहाँ पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, आपको कट करना है। तो पाई से पाई तो हो जाएगा, कट हो जाएगा। इसको हम कट कर देते हैं 4 से। जब 4 से आप कट करोगे ना, ये 4 से एक बार कट हो जाएगा, ये 45 बार कट हो जाएगा। 45 को 3 से गुणा करोगे तो 135 डिग्री, यानी कि 135 डिग्री आ जाएगा। ये जैसे अपने को कह दिया कि एक एंगल गिवन है 7π/2, इसको डिग्री में चेंज करो। जब 7π/2 को डिग्री में चेंज करना हो ना, तो 180/π इंटू 7π/2 कट करना है। ये कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, ये 1 टाइम और ये 90 टाइम। 90 को मल्टीपल करेंगे 7 से तो आ जाएगा 630 डिग्री। ये डिग्री में मिल गया अपने को। सेम इसी तरीके से अगर मुझे कह दिया जाता है कि 2π डिग्री है, 2π/3 है, इसको डिग्री में चेंज करो। जब 2π/3 को डिग्री में चेंज करेंगे ना, तो 180/π इंटू 2π/3, तो पाई से पाई तो हो जाएगा कट, 3 से कट कर देंगे 1 टाइम और ये 60 टाइम, यानी इसका मतलब कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। तो हम किसी भी रेडियन मेजरमेंट को डिग्री में चेंज कर सकते हैं, किसी भी डिग्री मेजरमेंट को रेडियन के अंदर फाइंड कर सकते हैं। तो ये दोनों सिस्टम अपने को आने चाहिए। अब हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एंगल पढ़ेंगे जो अपने डेली कहीं ना कहीं काम में आएंगे, या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी 4 किसके डिवाइड में चलता है, 3 किसके डिवाइड में चलेगा, 6 किसके डिवाइड में चलेगा। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम इसमें क्लियर करेंगे। लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि 360 डिग्री जो होता है ना, 360 डिग्री इक्वल्स टू होता है 2π रेडियन। यानी कि 360 डिग्री को क्या लिखा जाता है, 2π रेडियन लिखा जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि 360 का मतलब हो गया 2π रेडियन। तो 1 डिग्री जो होता है ना, 1 डिग्री इक्वल टू 2π अपॉन 360 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2π अपॉन 360 डिग्री। इसको अगर और सोल्व किया जाए तो 1 डिग्री इक्वल्स टू, यानी कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अपने को पता लगानी है कि 1 डिग्री है उसमें कितने रेडियन होंगे। ये पाई के पदों में अगर मैं इसको सोल्व कर दूं, यानी कि ये कट हो जाएगा 1 टाइम और ये कट हो जाएगा 180 टाइम, तो पाई अपॉन 180। यहाँ मैं पाई की वैल्यू रख देता हूँ 22/7। जब पाई का मान 22/7 रखेंगे ना, तो ये हो जाएगा अपने पास में 22/7 इंटू 180 डिग्री। यानी कहने का मतलब हो गया कि मैं 1 डिग्री की वैल्यू जो है ना वो रेडियन के पदों में फाइंड कर रहा हूँ कि 1 डिग्री जो होता है ना वो रेडियन के पदों में कितना होता है। जब हम एक 22 को भाग देंगे 7 से और 180 से भाग देंगे ना, तो अपने को एक वैल्यू मिलेगी। इसकी वैल्यू को हम लिखते हैं, यानी कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 0.1
0.01746 रेडियन। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है कि 1 डिग्री जो होता है ना 0.01746 रेडियन के इक्वल होता है। तो एक रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होता है ये भी अपने को पता होना चाहिए कि एक रेडियन जो आएगा ना उसको हम कितने डिग्री के इक्वल लिखेंगे। यानी कि अगर अपने को एक रेडियन की वैल्यू फाइंड करनी है, अपने को ये पता होता है कि 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू कितना होता है 360 डिग्री होता है। अगर मैं कह देता हूं कि 1 रेडियन मुझे चाहिए तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 2 पाई, यानी कि 360 को कट कर देते हैं 2 से तो 180 डिग्री अपॉन पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं तो 180/22 इंटू 7। यानी कि जो एक रेडियन होता है ना 1 रेडियन इक्वल्स टू, देखना जब आप 100 इसको और कट कर दोगे ये कट हो जाएगा 11 बार, ये कट हो जाएगा 90 बार। यानी कि 90 को आप 90 को 7 से मल्टीपल करोगे तो 630/11 डिग्री। इसको क्या है डिग्री को कभी फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं, पॉइंटों में नहीं लिखते हैं, तो कैसे चेंज करेंगे। जब 360 को मैं 11 से डिवाइड करूंगा ना तो कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा 57 डिग्री। यानी यहाँ भाग देंगे ना तो 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा और 8 रह जाएगा, 0 नोट करेंगे ये 57 डिग्री एंड रिमाइंडर में कितना रह जाएगा 3 रह जाएगा। 3/11 डिग्री के बाद में मिनट आता है तो मैं इसको 60 से मल्टीपल कर दूं, ये मिनट की टर्म्स स्टार्ट हो गई तो 57 डिग्री प्लस 180/11, 180 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, कितने रह जाएंगे 7 रह जाएंगे, 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 57 डिग्री प्लस 11 मिनट प्लस कितने रह जाएंगे 7 टाइम 6 टाइम डिवाइड किया तो 4/11 इंटू 60 से मल्टीपल कर देते हैं तो अपने पास कितना हो जाएगा 57 डिग्री 11 मिनट एंड 240 को डिवाइड करते हैं 11 से तो 11 2 जा 22, यानी कहने का मतलब हुआ कि 1 रेडियन जो होता है ना वो 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड के इक्वल होता है। ये हमने एक रेडियन की वैल्यू जो है वो डिग्री में फाइंड की, यानी एक रेडियन जो होता है ना वो 57 डिग्री के इक्वल होता है और 1 डिग्री जो होता है ना उसमें इतने रेडियन होते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू 0.01746 रेडियन होते हैं। तो ये अपने को चेंज करने आनी चाहिए या कुछ ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए। जैसे अब अपने को पूछ लेगा भाई 6 रेडियन की वैल्यू बताओ, आप तो सीधी 6 रेडियन की जब वैल्यू बताएंगे ना तो 1 रेडियन की वैल्यू ये है। कहने का मतलब क्या हुआ 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई है। जब 6 रेडियन की आप वैल्यू फाइंड करोगे यानी कि 6 रेडियन की वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी, आपको मालूम कह दिया जाता है पाई नहीं गिवन हो तो रेडियन सिस्टम होगा और उस कंडीशन में वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। जैसे अपने को कह दिया जाता है कि 6 रेडियन की वैल्यू क्या होगी, 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। 6 पाई को डिग्री में कन्वर्ट करना अलग चीज है, 6 रेडियन को कन्वर्ट करना अलग चीज है। तो 6 रेडियन को जब हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे ना तो अपने को ये पता होना चाहिए कि 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180/पाई। जब 6 रेडियन की वैल्यू चाहिए तो मैं इधर भी 6 से मल्टीपल कर दूं इनटू इधर भी 6 से मल्टीपल कर दूं। अब मुझे पाई की वैल्यू रखनी है। जब पाई की वैल्यू रखेंगे ना तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे और जैसे हमने इसको सोल्व किया था ना अभी वैसे के वैसे इसको भी हम
सोल्व कर लेंगे। तो किसी भी रेडियन को हम इस मेथड से डिग्री में चेंज कर सकते हैं और किसी भी डिग्री सिस्टम को इस मेथड से रेडियन सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एंगल पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। नेगेटिव एंगल को और पॉजिटिव एंगल को किसी को भी हम डिग्री और रेडियन में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेन यही रिलेशन है कि रेडियन को कैसे डिग्री में चेंज किया जाएगा, डिग्री को कैसे रेडियन में चेंज करेंगे। अब हम कुछ महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंस जो एंगल होते हैं उन एंगल्स को डिग्री और रेडियन में फाइंड करते हैं, यानी कि किस टाइप से डिग्री में चेंज करेंगे और किस टाइप से रेडियन में चेंज करेंगे, ये अपने को पता होना चाहिए। यानी कि हम एक ऐसा सर्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं जिसमें जितने भी टाइप्स के एंगल होंगे ना वो सारे एंगल यहाँ पे आएंगे। ये अपने को एक वर्टिकल लाइन गिवन है, ये तो वर्टिकल लाइन हो गई और ये हो गई इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हम एंगल की पोजीशन नोट करते हैं कि कौन सा एंगल जो होगा ना वो कितने डिग्री का होगा, किस पोजीशन पे चलेगा। हमेशा ध्यान रखना, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होगा, ये थर्ड कोऑर्डिनेट होगा और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट होगा। स्टार्टिंग होगी यहाँ से 0 डिग्री से, यहाँ 0 डिग्री रहेगा। हम इसको रेडियन में ही लिखेंगे, डिग्री में फाइंड नहीं करेंगे, रेडियन में फाइंड करना है। यहाँ कौन कौन से एंगल आते हैं, यहाँ कौन से एंगल होंगे, यहाँ कौन से होंगे। यहाँ सबसे पहले 0 डिग्री, यहाँ होता है π/2। हमेशा ध्यान रखना, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया ना फर्स्ट। यहाँ से यहाँ पे मूव करते हैं तो 90 डिग्री, 0 π/2। तो यहाँ पे जो अपने पास में एंगल हो गया ना, ये एंगल हो गया पाई का, यानी 180 डिग्री हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 π/2, यानी कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। जब एक राउंड पूरा हो जाएगा, यहाँ से मूव करते हुए यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ पे जब पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे तो ये एंगल हो जाएगा अपने पास में 2π। कहने का मतलब होगा कि 0 जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे वापस 2π आ जाएगा। तो 2π जो हो गया ना वो एक राउंड कंप्लीट है, यानी 360 को शो करेगा। वापस मूव करते हैं, जब वापस मूव करेंगे ना तो यहाँ पे आने वाला एंगल हो जाएगा 5π/2, यानी कि 90 और 8 कर दो। फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, पाई के बाद में 3π आ जाएगा। फिर यहाँ कितना आ जाएगा, देखो 3π/2, यानी π/2, 3π/2, 5π/2। तो यहाँ पे अपने पास में आएगा 7π/2। ये मैं बता रहा हूँ कौन से एंगल की क्या पोजीशन होगी, अपने को माइंड में रखना है कि डिवाइड बाय 2 हमेशा वर्टिकल लाइन पे चलेंगे, ये अल्टरनेट चलेंगे। π/2 यहाँ तो 3π/2 यहाँ पे, 5π/2 यहाँ तो 7π/2 यहाँ पे। फिर अगला जो आएगा ना 9π/2 वो यहाँ रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 11π/2। फिर यहाँ पे 12, 13π/2 तो यहाँ पे 15π/2। इसका मतलब हुआ कि ये जो एंगल चलेंगे ना ये 2 के डिवाइड में चलेंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ द पाई, पाई के ऑड मल्टीपल है वो यहाँ चलेंगे। यहाँ 90 डिग्री मिलेगा, फिर ये 5π/2, 9π/2 चलेंगे। इस साइड में जो भी रेशियो चलेंगे ना 0, उसके बाद में देखना पाई, फिर 2π यहाँ आ गया, यहाँ 3π आ गया। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, 4π मिलेगा। 4π का मतलब हो गया कि 2 राउंड कंप्लीट हो गए। फिर यहाँ पे वापस मिलेगा अपने को 5π, फिर यहाँ पे मिलेगा 6π। यानी कि ये जो लाइन होती है ना कंप्लीटिंग लाइन होती है, जो भी पाई के सम मल्टीपल होते हैं वो हमेशा एक राउंड कंप्लीट को बताएंगे, यानी 360 के मल्टीपल को ही रिप्रेजेंट करेंगे। आपको डायरेक्ट डिग्री फाइंड करना है, जैसे हम कह देते हैं कि 4π की वैल्यू फाइंड करो, तो 4π का मतलब हो गया 4 इंटू पाई की जो भी वैल्यू 180 पुट कर दो आप, तो बस 180 ध्यान में रखना आपको। पाई मीन्स 180 डिग्री। जो भी पाई के इवन मल्टीपल होंगे वो एक्स अक्ष पे होंगे, यानी कि एक राउंड कंप्लीट बताएंगे।
और जो भी पाई के ऑड मल्टीपल होंगे, जैसे 5 पाई आ गया, जैसे 7 पाई आ गया, ये 180 डिग्री के राउंड को कंप्लीट बताएंगे, यानी ये 180 डिग्री का राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कुछ इंपॉर्टेंट एंगल होते हैं, जैसे अगर इसकी मिड की लाइन खींची जाए ना, ये लाइन, और इस लाइन को यहाँ पे साइड में लिया जाए ऐसे, जो बिल्कुल इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ऐसे ही एक लाइन यहाँ पे खींची जाती है ऐसे, तो ये एंगल जो होंगे ना, यानी कि ये 0 डिग्री है, मैंने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये 45 डिग्री हो गया। 45 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाई 4। ये अगर पाई बाई 4 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4। 2 पाई बाई 4 तो होता ही नहीं भाई, इसलिए वो नहीं लिखेंगे। पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 पाई बाई 4, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में 7 पाई बाई 4। यानी कि पाई बाई 4 जो होता है ना, वो हमेशा अपने को 45 डिग्री को बताएगा, उसके बाद में 135 डिग्री को बताएगा, 225 डिग्री को बताएगा, फिर 315 डिग्री को बताएगा। इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है कि जब भी पाई बाई 4 आ जाए, इसका मतलब जो एंगल है वो यहाँ पे रहेगा। जैसे अपने पास में अगला मैं कह देता हूँ कि 7 पाई बाई 4 है, तो 9 पाई बाई 4 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 11 पाई बाई 4, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में 13 पाई बाई 4, और यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा 15 पाई बाई 4। ऐसे पाई बाई 4 के जो भी डिवीजन होते हैं या मल्टीपल होते हैं, वो हमेशा इस टाइप के एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने पाई बाई 4 की पोजीशन नोट की है, यानी 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री और 315 डिग्री। इस तरह से आप जो है ऐड करते हो, आपको अलग अलग कंडीशन में कोऑर्डिनेट की पोजीशन मिलती रहेगी। इसके बाद देखो, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको मैंने और डिवाइड किया ऐसे, ये जो लाइन ड्रॉ की है मैंने 30 डिग्री की लाइन ड्रॉ की है। यहाँ पे अगर मैं 30 डिग्री की लाइन ड्रॉ करूंगा तो मुझे एक लाइन यहाँ और ड्रॉ करनी पड़ेगी, फिर एक लाइन इसके जस्ट अपोजिशन में ये लाइन चलेगी ऐसे, ये लाइन आएगी यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम ऐसे, यहाँ पे ड्रॉ की जाएगी एक लाइन, तो ये जो लाइन होगी ना, ये लाइन ऐसे चलेगी, ये लाइन है, यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा पाई बाई 6। पाई बाई 6 का मतलब हो गया 30 डिग्री। यहाँ 30 डिग्री आ गया पाई बाई 6, तो यहाँ से घूमते हुए यहाँ जो 1/20 डिग्री, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 6। ये ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे आओगे तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 6, ऐसे चलना है 3 पाई बाई 6, इट मीन्स यानी कि पाई बाई 6, फिर हम चलेंगे 2 पाई बाई 6। अगला जो एंगल अपने पास में चलेगा ना, वो एंगल यहाँ मतलब 180 डिग्री आ गया, तो 180 डिग्री से जस्ट बड़ा एंगल आना चाहिए, यानी कि ये पाई बाई 6, ये रहेगा 2 पाई बाई 6, ये वाला जो एंगल रहेगा ना अपने पास में, ये एंगल 3 के रेशियो में चलेगा, यानी कि 210 डिग्री आना चाहिए। तो 210 डिग्री यहाँ पे चलेगा 3 पाई बाई 6, फिर चलेगा 4 पाई बाई 6। इस टाइप से जो एंगल होंगे ना, वो मूवमेंट करते रहेंगे। यहाँ अपने को जो एंगल मिलेगा 2 पाई बाई 6 रहेगा। इस टाइप से हम इस एंगल की भी पोजीशन को नोट कर सकते हैं। ये अपने मोस्ट ऑफ में काम में आने वाली चीजें है जो हम देखते हैं। हम ये देख सकते हैं कि जो हम ट्रिग्नोमेट्री की टेबल्स बनाते हैं ना, उस टेबल्स में सबसे पहले 0 डिग्री का एंगल रहेगा, उसके बाद में अपने पास एंगल रहेगा पाई बाई 6 का, फिर रहेगा पाई बाई 4 का, उसके बाद में रहेगा पाई बाई 3 का, उसके बाद में रहेगा पाई बाई 2 का। यानी 0 डिग्री का मतलब तो हो गया 0 डिग्री, पाई बाई 6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, पाई बाई 4 का मतलब हो गया 45 डिग्री,
पाई बाय 3 का मतलब हो गया 60 डिग्री और पाई बाय 2 का मतलब हो गया 90 डिग्री। ये मेन एंगल में जो अपने टेबल में काम आएंगे। इसके बाद अगर हम अगला एंगल चलते हैं तो अगला एंगल आएगा 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 जो होगा ये 1/20 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में हम चलेंगे 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 जो होगा ना ये हो जाएगा, देखो 3 पाई बाय 4 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब 135 डिग्री का एंगल हो जाएगा, 98 करते जाना है। उसके बाद में 3 पाई बाय 4 आ गया, ये 3 पाई बाय 4। अगला जो एंगल अपने पास में मिलेगा ना ये एंगल अपने को 135 डिग्री हो गया, 150 डिग्री का एंगल मिलेगा। 150 डिग्री का जो एंगल मिलेगा ना ये एंगल कैसे मिलेगा, 150 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, 0 से 0 कट कर देते हैं तो 5 पाई बाय 6 रहेगा। ये अगला जो एंगल आएगा ना 5 पाई बाय 6 यानी कि 150 डिग्री। उसके बाद में जो अपने पास में एंगल आएगा ना वो एंगल आ जाएगा पाई बाय 2। पाई बाय 2 का मतलब हो गया 180 डिग्री। तो इस टाइप से ये 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच के जो इम्पोर्टेंट एंगल है ना वो अपने को ध्यान में रखने हैं। ये 90 तक के काम आएंगे क्योंकि हम 90 तक की ट्रिग्नोमेट्री में आगे टेबल बनाएंगे, टेबल सॉल्व करेंगे, फिर इनको हम आगे से आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे या कन्वर्ट करते रहेंगे। यहाँ पे जो हमने जो सॉल्यूशन दिया है ना जैसे 150 डिग्री चाहिए तो ये 150 डिग्री का एंगल जो होगा ना 5 पाई बाय 6 वो अपने को यहाँ पे मिलेगा। 2 पाई बाय 6 से वो यहाँ नहीं मिलता है क्योंकि तो पाई बाय 3 हो गया वापिस, ये एंगल यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पे अपने को जो एंगल मिलेगा ना वो एंगल मिलेगा 190 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के बाद में अपने को 120 डिग्री चाहिए तो 120 डिग्री होता है 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 मिलेगा। यहाँ पे जो अपने पास में एंगल रहेगा ना क्योंकि हम 90 डिग्री के कितने पार्ट करते हैं 0 डिग्री 30